बहुत वक्त पहले की बात है। एक शहर में बादशाह रणजीत सिंह रहते थे। पहले रणजीत सिंह एक जागीरदार थे जो बाद में शहर के बादशाह को हराकर खुद बादशाह बन गए थे। मल्लिका ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। बादशाह को जब ये खबर मिली तो वो फौरन अपनी बेटियों का मुंह देखने आ गया। खुदा ने हमारी सुन ली। आज बहुत मन्नतों के बाद औलाद का चेहरा देखना नसीब हुआ है। हमारी दोनों बेटियां शहजादियां पैदा हुई हैं। देखिए ना कितनी खूबसूरत हैं। हाँ, दोनों ही हमारे मुल्क में रही गोरी मेम से भी ज्यादा गोरी हैं। अब मैं इनके नाम देने की जलसे की तैयारियां करता हूँ। बादशाह रणजीत सिंह बाहर गए और अपने एक मुलाजिम को बुलाया। सारे शहर में ये ऐलान करवा दो कि बादशाह के यहाँ 2 बेटियों की पैदाइश हुई है, लिहाजा सारे शहर की दावत है और पंडित जी को भी बुला लाना। बादशाह के कहने के मुताबिक सारे शहर में ऐलान हो गया। खूब धूमधाम से नाम रखने की तैयारियां शुरू हुई। पंडित जी, मेरी बेटियों के सितारे के हिसाब से कोई बढ़िया नाम बताइए। जी बादशाह सलामत। एक का नाम सोना और एक का नाम चांदनी रख दीजिए। इन पर खुदा की खास मेहरबानी होगी, इसलिए मैंने इनके ये नाम तजवीज किए हैं। जिसमें तकरीबन सभी लोगों ने शिरकत की। बादशाह की दोनों बेटियों के नाम रख दिए गए और बादशाह ने सबको खुशी खुशी विदा किया। तकरीबन 5 साल बाद सोना और चांदनी दोनों 5 साल की हो गई। दोनों के बाल सफेद थे जो बादशाह रणजीत सिंह को बेहद नागवार थे, क्योंकि बादशाह से मिलने आने वाले सभी लोग मजाक बनाते थे। जब सोना और चांदनी पैदा हुई थी तब तो आप इन दोनों को बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन आजकल इन दोनों से इतने खफा क्यों रहने लगे हैं? आप गौर नहीं करती कि दोनों के बाल सफेद होने की वजह से लोग कैसे मजाक बनाते हैं? अंग्रेजों के बाल भी तो सफेद होते हैं। तभी सोना और चांदनी भी वहाँ आ जाती है। अब्बा जान, आप हमसे मोहब्बत क्यों नहीं करते हैं? मैं अब तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इतनी छोटी लड़कियाँ और मुझसे जबान लड़ा रही हैं। बादशाह रणजीत सिंह खफा होकर चले जाते हैं और सोना व चांदनी भी रोती हुई बाहर आ गई। या खुदा, अब मैं क्या करूं? इनके बाल बदलूं या उनकी ज़हनियत? 5 बरस यूं ही गुजर गए। एक मर्तबा दोनों बहनें अपने बगीचे में गई। वहाँ एक बूढ़ी मालिन रहती थी। आप दोनों तो शहजादियाँ हैं। काश हम शहजादियाँ ना होती। अरे ऐसा क्या हो गया? हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी पैदाइश राजघराने में होती। हम इतने छोटे हैं लेकिन हमारे बाल सफेद हैं। लेकिन आप दोनों के बाल बेइंतहा खूबसूरत हैं। सब लोग मजाक बनाते हैं। मेरे पास आप दोनों को देने के लिए कुछ है, लेकिन किसी से कहना मत। ठीक है दादी, जल्दी दिखाइए, ऐसा क्या है? बूढ़ी ने फावड़े से एक जगह खोदी और वहाँ से एक बक्सा निकाल लाई। उसने जैसे ही बक्सा खोला, उसमें 2 जोड़ी सोने और चांदी के बाल थे जो बेइंतहा चमक रहे थे। वाह, क्या शानदार है! ये कितने खूबसूरत बाल हैं। हाँ, और ये बाल मैं आप दोनों को ही दूंगी। अब आप दोनों को जो भी बाल चाहिए आप ले सकती हैं। मैं तो सोने के ही बाल लूंगी। नहीं नहीं, मेरा नाम सोना है। सोने के बालों पर तो मेरा ही हक है। लेकिन वो बाल मुझे अच्छे लग रहे हैं और ये मैं ही लूंगी। चांदनी तो सिर्फ चांदी के बालों के लिए बनी है, सोने के बाल मेरे हैं। ठीक है, मैं चांदी के ही बाल ले लेती हूँ। दोनों ने बाल उठा लिए। बूढ़ी मालिन ने दोनों के सर पर बाल लगा दिए। दोनों बहनें बाल देखकर बेइंतहा खुश हुई और नाचने लगी। सुनो, मैं तुम दोनों को एक बात बताना भूल ही गई। क्या? अब तुम्हारे ये बाल कभी नहीं निकलेंगे और अगर तुमने इन्हें काटा या कोई भी झूठ बोला तो ये बाल फौरन खत्म हो जाएंगे। कोई बात नहीं दादी, हम तो झूठ बोलते ही नहीं हैं। दोनों खुशी खुशी अपने महल लौट आईं। बादशाह रंजीत और मल्लिका जादुई बाल देखकर बेइंतहा खुश हुए। पंडित जी ने बिल्कुल सही फरमाया था, मैं ही गलत था। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात पूरे शहर में फैल गई। सभी लोग दोनों बहनों की तारीफ करने लगे और दूर दूर से लोग उनके जादुई खूबसूरत बाल देखने आने लगे। तकरीबन 8 साल बाद सोना और चांदनी दोनों तलवार चलाना सीख रही थी।
तभी वहाँ बादशाह आए। तुम दोनों आज से ये मुश्किल यहीं बंद कर दो और महल में जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि राजा विक्रम सिंह हमारे महल में आने वाले हैं। लेकिन हमें प्रैक्टिस बंद करके तैयार क्यों होना है? बादशाह विक्रम सिंह अपने शहजादे दुष्यंत सिंह के निकाह की बात चांदनी से करने आ रहे हैं, और अगर वक्त हुआ तो पंडित जी से अच्छा मुहूर्त निकलवा कर इस बार ही निकाह करवा देंगे। शहजादे से तो मैं निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन चांदनी का निकाह राजकुमार से मेरी आंखों के सामने कैसे हो सकता है? मेरे बाल सोने के हैं और चांदनी के चांदी के, तो ये देखकर राजकुमार खुद ही मना कर देंगे। क्या हुआ सोना, किस सोच में मुब्तला हो गई? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मैं तो बस ये सोचकर खुश हो रही थी कि मेरी बहन दुल्हन बनेगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। मैं भी परी के जैसी सजूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बेटियों के बाल इतने खूबसूरत हैं और वो लगती भी परी की तरह हैं। अब्बू सब जानते हैं कि मैं परी दिखती हूँ, लेकिन मानते नहीं हैं। शहजादे के साथ मेरा निकाह होगा, ये तो बेहद खुशी की बात है, क्योंकि शहजादे एक अच्छे इंसान हैं। बादशाह ये कहकर चले गए। चांदनी, तो चलकर तैयार हो, मैं अभी आ रही हूँ। सोना ने चांदनी को भेज दिया और खुद रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। वहाँ से जब बादशाह विक्रम सिंह अपने घर वालों के साथ निकले तो उसने उन्हें रोक लिया। रुकिए रुकिए, मैं आपको ही लेने आई हूँ। मेहमान तो खुदा का रूप होते हैं, इसलिए आपको अकेले तो महल तक नहीं बुलाया जा सकता था। आप कौन हैं? मैं राजा रंजीत सिंह की बेटी चांदनी हूँ। राजा विक्रम सिंह के घर वालों को सोना बहुत पसंद आई, लेकिन वो चांदनी बनकर उनके सामने आई थी। वो उनको महल में लेकर गई। बादशाह ने उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। आपकी बेटी चांदनी तो बेहद अच्छी और समझदार है, लेकिन आप उससे कहाँ मिले? रास्ते में उसके सोने के बाल हैं। वो हमारा इस्तकबाल करने आई थी, बहुत मजहबी है। सोने के बाल? हाँ। बादशाह ने दोनों को बुलाया, लेकिन सोना के सर के बाल गायब हो चुके थे और चांदनी के बाल चमक रहे थे। सोना को सबने आश्चर्य से देखा। बादशाह विक्रम और रंजीत अपने सिंहासन से खड़े हो गए। सोना दौड़कर अंदर गई और खुद को आईने में देखा। चांदनी कुछ सोचती है और फिर उसे बूढ़ी दादी की 8 साल पुरानी बात याद आ गई। सुनो, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। क्या? अब तुम्हारे ये बाल कभी नहीं निकलेंगे, और अगर तुमने इन्हें काटने... ये कैसे हो सकता है? चांदनी, अगर तुम्हारे बाल हैं तो सोना के कैसे गायब हो सकते हैं? चांदनी कुछ सोचती है और फिर उसे बूढ़ी मालिन की 8 साल पुरानी बात याद आ गई। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। क्या? अब तुम्हारे ये बाल कभी नहीं निकलेंगे, और अगर तुमने इन्हें काटा या कोई भी झूठ बोला तो ये बाल फौरन गायब हो जाएंगे। उस बूढ़ी दादी ने कहा था कि अगर कभी भी हम दोनों ने झूठ बोला तो बाल गायब हो जाएंगे। मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी बहन से चिढ़कर झूठ बोल दिया। मैं शहजादे से निकाह करना चाहती थी, मुझे मुआफ कर दीजिए। कोई बात नहीं सोना बहन, तुम अब भी शहजादे से निकाह कर सकती हो, और अगर ये बात तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं भी मना नहीं करती। मैं कितनी गलत थी, खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सोना की खुदगर्जी और झूठ सबके सामने आ गया। विक्रम सिंह ने सोना से शहजादे का निकाह कराने के लिए मना कर दिया। सोना खुदगर्ज और झूठी है और उसे उसके गुनाह की सजा मिल गई है, लेकिन हम सोना से शहजादे का निकाह नहीं कराएंगे। सोना फूट फूट कर रोई और फिर चांदनी का निकाह शहजादे के साथ धूमधाम से हुआ। सोना के पास सिर्फ पछतावा ही रह गया।